सो ही गाइस व्हाट्सएप। तो गाइस आज का वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक में होने वाला है। तो आज हम बेन 10 के टॉप 5 ऐसे विलन्स डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें बेन 10 कभी नहीं हरा पाया। इन्हें हराने के लिए बेन 10 को किसी न किसी की हेल्प लेना पड़ी, लेकिन वन ऑन वन फाइट में बेन 10 इन्हें कभी नहीं हरा पाया। यहाँ बेन सिर्फ इन्हें कुछ पॉइंट्स में टक्कर दे पाया था, लेकिन इन्हें कभी हरा नहीं पाया था। सो गाइस ये लिस्ट टोटली मेरे पर्सनल ओपिनियन में बेस्ड होगी और ये सब रैंकिंग भी मेरा पर्सनल ओपिनियन ही होगा। तो अगर आपको कोई विलन लगता है जो कि हमारे लिस्ट में आ सकता था तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है नंबर 1 पे कौन सा विलन होगा? अभी वीडियो पॉज करो और कमेंट करो आपको कौन सा विलन लगता है नंबर 1 पे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और आज के इस वीडियो का लाइक एम है 500 लाइक्स। आई नो आप इस लाइक एम को पूरा कर दोगे, तो जल्दी जाओ और वीडियो के लाइक एम को पूरा कर दो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। सो गाइज हमारे लिस्ट में नंबर 5 पे जो विलन आता है वो है हाइब्रिड स्पीशीज। सो गाइज हमारे लिस्ट में नंबर 5 पे आते हैं हाइब्रिड स्पीशीज, बिकॉज हाइब्रिड की आर्मी बिलियंस ऑफ सोल्जर पे कंसिस्ट करती है। हाइब्रिड के एक वारशिप का मुकाबला कोई बड़ी से बड़ी आर्मी नहीं कर सकती, क्योंकि इनके एक वारशिप ही बिलियंस ऑफ सोल्जर में कंसिस्ट करती है, वो भी हाईटेक वेपन्स के साथ। हाइब्रिड जिस प्लैनेट पे भी जाती है उस पे या तो कब्जा कर देती है या फिर उस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसका मेन रीजन था उनका प्योर डीएनए, जो कि इन्हें खतरा था कि कहीं खत्म ना हो जाए, जिसे बेन ने चेंज कर दिया था वॉर के लास्ट में। ये इतना ज़्यादा पावरफुल विलन है कि बेन 10 मास्टर कंट्रोल तक की हेल्प से इनको नहीं हरा पाया था। और मास्टर कंट्रोल क्या चीज़ है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। मास्टर कंट्रोल से बेन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और तो और इससे 10 लाख एलियंस के डीएनए का एक्सेस मिल जाता है बेन 10 को। लेकिन मास्टर कंट्रोल की हेल्प से भी इन स्पीशीज को नहीं हरा सका था बेन 10। लास्ट में जब बेन 10 ने इनके डीएनए को चेंज करा था तब जाकर वॉर खत्म हुई थी। सो इन्हीं बेसिस में हाइब्रिड स्पीशीज हमारे लिस्ट में नंबर 5 पे आती हैं। सो गाइस हमारे लिस्ट में नंबर 4 पे जो विलन आता है जिससे बेन कभी वन ऑन वन फाइट में नहीं रह पाया वो है चार्मकास्टर। सो गाइस चार्मकास्टर एक ऐसी विलन है जिसे बेन, ग्वेन और केविन मिलकर भी नहीं हरा सके थे। चार्मकास्टर ने लेजेंड डोमेन में इन तीनों को एक साथ हरा दिया था। चार्मकास्टर रूलर है लेजेंड डोमेन की और इसके होमवर्ल्ड में हरा पाना इसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। चार्मकास्टर एक विच है जिसे ग्वेन अपनी माना पावर से भी नहीं हरा सकी। एक विच होने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, जिससे ये अपने ओपोनेंट के हर अटैक को प्रिडिक्ट कर सकती है। इसे बेन अपने एलियंस जैसा कि एटॉमिक एक्स और क्लॉकवर्क की हेल्प से ही वन वन फाइट में हरा सकता है। इसके अलावा इसे हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और तब बेन के पास ये सब एलियंस नहीं थे, इसलिए बेन चार्मकास्टर को नहीं हरा पाया था। इन्हीं बेसिस में चार्मकास्टर हमारी लिस्ट में नंबर 4 पे आती है। सो गाइस हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे जो विलन आता है वो है एल्बिडो। तो गाइस बेन और एल्बिडो की फाइट हमेशा हमें एक टाई होते ही दिखी है। एल्बिडो एक गेल्विन है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, जिसके कारण उसने ओमड्रिस का कॉपी भी बना लिया था। और कहीं ना कहीं यही मेन रीजन है कि वो कभी नहीं हार पाया बेन 10 से, बिकॉज दोनों तरफ सेम एलियंस होते थे फाइट में। और तो एल्बिडो की गजब की इंटेलिजेंस उसे हमेशा एडवांटेज देती थी इनकी फाइट में, और शायद इसीलिए हमें इन दोनों की फाइट ज्यादातर टाई होते ही दिखी है। जैसा कि सबसे पहली फाइट में एल्बिडो बेन पे भारी पड़ गया था, और दूसरी बार भी एल्बिडो ने हरा दिया था बेन को। तीसरी बार इन दोनों की फाइट नहीं हुई थी, क्योंकि एल्बिडो ने अल्टीमेटस बेन को दे दिया था। और ओमनिवर्स सीरीज में भी एक दफ़ा बेन नेगेटिव स्पाइडर मंकी को हरा पाया था, लेकिन तब भी एजमन ने हेल्प की थी बेन की उसे एटॉमिक्स में चेंज करके, नहीं तो वन ऑन वन फाइट में कभी बेन भी एल्बिडो को नहीं हरा पाया। सो गाइज इन्हीं बेसिस पे एल्बिडो हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे है। सो गाइज हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे जो विलन आता है जिसे बेन कभी नहीं हरा पाया वो है अल्टीमेट एग्रीगोर। एग्रीगोर बेन का ऐसा विलन है जिसे बेन कभी भी वन ऑन वन फाइट में नहीं हरा पाया। अब आप सब बोलोगे कि बेन ने तो एग्रीगोर को अल्टीमेट कैननबॉल की हेल्प से हरा दिया था, तो मैं बता दूं कि तब सिर्फ बेन ने एग्रीगोर को टक्कर दी थी, ना कि हरा दिया था। ये इतना ज़्यादा खतरनाक विलन था कि इसे पूरी बेन 10 टीम मिलकर भी नहीं हरा पाई थी। एग्रीगोर ने मैप ऑफ इन्फिनिटी तक को कलेक्ट कर लिया था, जिसे कलेक्ट करना यूनिवर्स के सबसे मुश्किल कामों में से एक काम था। एग्रीगोर बेबी एलियंस को ऑब्जर्व करके यूनिवर्स पर राज करना चाहता था, लेकिन अगर केविन अल्टीमेट केविन बन के एग्रीगोर के पावर्स को ऑब्जर्व ना करता तो शायद एग्रीगोर रूलर होता पूरे यूनिवर्स का। तो गाइज इन्हीं बेसिस में एग्रीगोर हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे आता है। तो गाइज ये तो बात हो गई बाकी सब विलन्स की। तो अब बात करते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 1 विलन की,
कि कौन है जो हमारी लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन को डिजर्व कर पाया है। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है नंबर 1 पे? वीडियो पॉज करो और सबसे पहले जाकर कमेंट करो कि कौन सा विलन है नंबर 1 पे। सो आई होप आपने वीडियो पॉज करके कमेंट कर दिया होगा। तो अब मैं भी बता देता हूँ कि हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे कौन है। तो गाइज हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे जो विलन आता है वो है ड्रैगन। सो या गाइज हमारी लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पे आता है ड्रैगन। तो गाइज ड्रैगन एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग है जिसे बैन का सबसे पावरफुल एलियन अल्टीमेट वेबिक तक नहीं हरा पाया था। अल्टीमेट वेबिक के अटैक्स ड्रैगन पे कुछ खास असर नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि ड्रैगन ने सर जॉर्ज तक को मार दिया था जिसे कि बैन अपने किसी भी एलियन से नहीं हरा पाया था। डीमन होने की वजह से ड्रैगन को मारा नहीं जा सकता और तो और ड्रैगन के पास उस वक्त उसका हार्ट नहीं था और ड्रैगन की 95% पावर्स उसके हार्ट में होती है और अपने 5% पावर से ही उसने इतनी तबाही मचा दी थी। तो सोचो अपने हार्ट के साथ वो कितना पावरफुल बन जाता। और ड्रैगन उसके सबसे वीकेस्ट पॉइंट में भी हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे आ गया है। तो अपने ट्रू फॉर्म में तो उसके पावर्स का अंदाज़ा लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसे बैन सिर्फ अपने एलियन एक्स या एटॉमिक एक्स एलियन से ही हरा सकता है। अगर विलगैक्स उस टाइम ड्रैगन को ऑब्जर्व ना करता तो शायद उसे कोई भी नहीं हरा पाता। तो गाइज आज का हमारा ये लिस्ट यही तक था। आपको कैसा लगा ये लिस्ट कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और आपके ओपिनियन में किस विलन को हमारी लिस्ट में किस नंबर पर रैंक होना चाहिए था ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाओ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट इन्फो सबसे पहले मिल सके। और आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी और ऑसम एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।